क्वेश्चन नंबर 726 आज हम पढ़ेंगे और वो है 1965 की वॉर से रिलेटेड कि वो कितने दिन जारी रही थी। ये 17 डेज वॉर थी और 17 डेज वॉर और पहले हम पढ़ चुके हैं कब शुरू हुई थी। इसमें जो जनरल थे, जो जनरल इन कमांड थे, वो भी कौन थे ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आगे भी इसकी रिवीजन हो जाएगी, लेकिन ये 17 डेज वॉर थी 1965 की। ये 726 नंबर सवाल था। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेलिस्ट में हमने जो 29 पार्ट्स गुजरे हैं उसके अंदर 725 सवालात को कवर किए। यहाँ आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहा होगा प्लेलिस्ट का, आप उसको लाजमी विजिट करें और पुरानी वीडियोस को लाजमी देखें। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम सवाल नंबर 726 से लेकर 750 तक पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, सिंपली उसको ज्वाइन करें। और वो ज़रूरी है आपके लिए कि ज़रूरी क्यों है, वहाँ पर अपडेट्स दी जाती हैं, रेलेवेंट अनाउंसमेंट्स की जाती हैं और जहाँ भी कोई भी कैंडिडेट्स को मुश्किल आ रही हो तो सबको एड्रेस करके बता दिया जाता है कि यहाँ पर ये इशू है। और मोर ओवर एक कम्युनिटी है कि जहाँ पर लाइक माइंडेड पीपल आप सब ऐड होंगे, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 727 शुरू करने से पहले आई वांट टू लेट यू नो रिगार्डिंग द 157 PMA लॉन्ग कोर्स नोट्स, जिनमें आपके साथ हम पास्ट पेपर्स, प्रीवियस सॉल्व एक्सपीरियंसेस और मोस्ट रिपीटेड सवाल जो है वो शेयर करते हैं। प्रीमियम जो प्रेपरेटरी प्रोग्राम है हमारा, उसमें इनिशियली आपके साथ नोट्स शेयर करते हैं जिनके अंदर वर्बल नॉन वर्बल का कंप्लीट पोर्शन शामिल होते हैं। सेकेंडली आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड करते हैं। प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के 3 बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 तो ये कि इनिशियल एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंडली ग्रैंड टेस्ट हफ्तावार शेयर किए जाते हैं। थर्डली डैट इज़ रिलेटेड टू द इनिशियल इंटरव्यू, यानी कि इस बात को मेक श्योर किया जाता है कि वो स्टूडेंट्स जो हमारी मेंटोरशिप के अंडर हैं उनको फुली प्रिपेयर किया जाए। राइजिंग सन कंट्री, तो राइजिंग सन कंट्री जापान को कहा जाता है कि सबसे पहले जो सूरज है वो जापान में निकलता है और जापान का कैपिटल है टोक्यो। अब जापान की करेंसी आपने बतानी है, येन है कि यॉन है, ये आपका टास्क है, नीचे कमेंट में आपने बतानी है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 728 की तरफ। 2022 में फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता था? फुटबॉल टूर्नामेंट मीन्स फीफा, ठीक है, और फीफा स्टैंड्स फॉर, ये भी आपको उम्मीद है कि आगे आ जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 729 की तरफ। कश्मीर वाज सोल्ड टू गुलाब सिंह ड्यू टू, तो गुलाब सिंह को कश्मीर बेचा गया था ड्यू टू गुलाब सिंह न्यूट्रलिटी ड्यूरिंग दी एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 730 की तरफ। सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज, तो एक्सक्यूज का सिनोनिम होता है जस्टिफाई, ठीक है। एक्सक्यूज का सिनोनिम है जस्टिफाई और ज़रूरी आप लोगों के लिए कि आपको उस वर्ड का मतलब पता हो, दैन यू कैन मेक दी रेलेवेंट सिनोनिम अगर वहाँ पर मौजूद ना भी हो। लार्जेस्ट बैरिज इन पाकिस्तान, तो सक्कर बैरिज जो है वो सबसे लार्जेस्ट बैरिज है पाकिस्तान का। आमतौर पर अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस भी जो अपलोड होती हैं उनमें ऐसा ही होता है कि बस बैरिज है, जिक्र आगे सवाल पढ़ा आगे कि वीडियो यानी कि आपने टाइम पूरा किया और आगे बढ़ गए। लेकिन जो मेरा एम है टू प्रिपेयर द कैंडिडेट्स कि दे शुड नो अबाउट दिस प्रॉपरली, यानी कि आपने स्टडी जब करनी है ना, देखें आप रिकमेंड होते हैं ISSB में, यानी वो एक अलग बात है। इनिशियल आपको क्लियर होता है, यानी वो एक अलग बात है। यानी कि डेफिनेटली जब रेसिपी पूरी होगी हांडी की तो उसमें हांडी लाजमी तैयार होगी। हाउएवर आप चीज़ों को एक्सटेंसिवली देखें, ठीक है, बजाय कि हम यानी कि सरसरी से हम चीज़ों को देखें। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इम्पोर्ट मोस्ट वेपन इन वर्ल्ड? कतर। स्ट्रेंज, और कतर का पाकिस्तान से बजट डबल है नियरली और स्टिल दे हैव नथिंग टू। देख लें इसराइल ने जब अटैक किया था कतर पर तो क्या हुआ। विच कंट्री प्रोड्यूस मोर कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? ब्राज़ील में कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 734 की तरफ। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डेट, तो 1940 में रेजोल्यूशन जो था पाकिस्तान का वो पास हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 736 पहले पढ़ लेते हैं। वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ 1857 चार्ल्स जॉन कैनिंग, जिसको अर्ल कैनिंग भी कहते थे, चलो इसको आप देख लें। अमू कैनिंग यानी कि फैमिली से इनका ताल्लुक था और ये कुछ फैमिलीज़ हैं जो यानी कि डोमिनेंट थी यहाँ पर, जिस तरह किक पैट्रिक फैमिली है जो कि जेम्स किक पैट्रिक थे, विलियम किक पैट्रिक थे, तो उनकी भी यानी कि अब इस खत्ते में मुदाखलत रही और डिफरेंट तरीके से। और लास्ट वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और लॉर्ड माउंटबेटन की जिना से ज़्यादा गांधी से बनती थी और यही वजह कि जो आपने पार्टीशन के टाइम पे देखा कि बहुत से एरियाज़ पाकिस्तान के जो हक में यानी कि जो उनकी लाइक दे वर सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट दे वर नॉट बिकॉज ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन। 738 नंबर पर सवाल है कि फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ पाकिस्तान शुक्रिया खानम, अजीब सा नाम है, फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ पाकिस्तान शुक्रिया खानम।
आगे बढ़ते हैं सवाल में 700। व्हाट इज दिस हैपनिंग, एक बार क्लिक करें, इट इज क्लिकिंग डबल। खैर, लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 में शहीद किया गया था या कत्ल कर दिया गया था, 1951 16 अक्टूबर। और अगर आप वो किताब पढ़ें द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें भी आपको प्री पार्टीशन, आफ्टर द पार्टीशन, ड्यूरिंग द पार्टीशन जो सारे मामला में ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। 2017 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था SCO को, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं 741 की तरफ, वो हमारे पास है लार्जेस्ट आर्मी ऑफ वर्ल्ड, तो द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आर्मी जो है वो लार्जेस्ट है। 742 हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाला, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट हेड होता है, यानी कि मेन लीड करता है। व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो इसका मतलब है कि वो पार्लियामेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर उसको डील करता है। अगर मैं मिक्स नहीं कर रहा फिर भी मैं देख लूँगा आपके लिए। प्रोटेक्ट का एंटोनिम है अटैक। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 744 की तरफ। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान, और दूसरे जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। होता ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान हकीकी मानों में यतीम हो गया था लिटरली। और अगर कायद-ए-आज़म रह जाते यानी कि जिस तरह यानी कि 5-10 साल, तो उम्मीद है कि चीज़ें मज़ीद बेहतर होती। और डेफिनेटली फुकदान तो था यहाँ पर लीडरशिप का। और इसके अलावा 1951 में जब 16 अक्टूबर में इनकी डेथ हुई, तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, तो दे वर हैविंग अ गुड बॉन्डिंग विद ईच अदर। और उसके बाद फिर ये सारा ताकत की जंग, किसको क्या मिलेगा, यानी कि नोच खाया उन्होंने हमारे इस खित्ता अर्ज़ को। 745 अबू जहल कौन सी गज़वा में मारा गया था, वो मलाऊन मारा गया था गज़वा बदर में। 746 हमारे पास 746, लेट्स सी 746। अच्छा ये थोड़ा इशू आ गया, चलें इसको हम देखते हैं। तो 76 नंबर पर जो सवाल उसको हम पढ़ते हैं पहले। डैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डैट इज़ रिलेटेड टू द कैपिटल ऑफ सोमालिया, तो मोगादिशु उसका कैपिटल है। और जो रिपीटेड सवाल आते हैं उनमें से ये सवाल भी है। 747 नंबर पर सवाल है सिनोनिम ऑफ एफिशिएंसी, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन, सिनोनिम ऑफ एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन। 748 नंबर पर सवाल हमारे पास है नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, हम इसको बढ़ चुके हैं जैस्मिन, और हमने डिवीज़न भी की थी। 749 नंबर पर सवाल है कि सोनी माहीवाल रिटन बाय फजल शाह सैयद, लास्ट फॉर टुडेज वीडियो, इंडिया पे रूल करने वाला लास्ट मुगल वाला नहीं वाले, रिस्पेक्ट के साथ। और बड़ा मशहूर शेर भी है कि 2 गज़ ज़मीं भी ना मिल सकी कुएं यार में, यानी कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए। तो फिर अगेन वो जो एक गज़ल है कि ना किसी की आंख का नूर हूँ ना किसी आंख का तारा, यू नो इट्स अ क्वाइट ड्रेडफुल थिंग कि आप देखें कि एक डायनेस्टी जो इसको जिसने इस खित्ता अर्ज़ को ज़िंदगी बख्शी है, एक रूल ऑफ लॉ दिया, एक ऑर्डर दिया, और उसके बाद जब वो डायनेस्टी गिरती है 1628 में गालिबन, या अगर मैं गलत नहीं हूँ सॉरी 1528 में यहाँ पर आए थे बाबर। और कुछ किताबें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। व्हाट इज़ दिस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।